हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं कि पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा या ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा, पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा। आप लोग के मन में लगातार कन्फ्यूज़न बना रहता है। अभी आप जान रहे हैं कल फिजिकल प्रोटेस्ट था, ठीक है, जबकि संख्या काफ़ी कम थी कैंडिडेट्स की, लेकिन हर एक बोर्ड से एक ही जानकारी मिली है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी होगा वो सेंट्रल बोर्ड करेगा, यानी कि कंट्रोल बोर्ड करेगा, ठीक है, और वहाँ का मिनिस्ट्री करेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इससे पहले आपको मालूम है बहुत से ईमेल रिप्लाईज़ और कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहे थे, जहां बोर्ड वाले खुद यूट्यूबर्स को बता रहे थे कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख से शुरू हो रहा है, उस तारीख से शुरू हो रहा है, नोटिस इस दिन आ रहा है। जबकि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी आरआरबी या आरआरसी आपको कॉल पे या ईमेल रिप्लाई पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है किसी भी चीज़ का। अगर कॉल या रिप्लाई, ईमेल रिप्लाई ये सब बातें सुनने को मिलती हैं, यानी कि ये बातें 100% फेक हैं। जैसा कि हम लोग फर्स्ट टाइम फेस कर चुके थे नवंबर दिसंबर 2020 में ही, जब एनटीपीसी सीबीटी 1 स्टार्ट हो रहा तभी, क्योंकि ऐसे ईमेल रिप्लाईज और कॉल रिकॉर्डिंग्स मुझे भी मिले थे आप लोगों के माध्यम से, और मैं भी उस टाइम उस बात को सच मान रहा था। तो मुझसे वो बहुत बड़ी जो गलती हुई थी मैं आज तक भूला नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं उसके बाद से लगातार आपसे कहता हूँ कि आप लोग कभी भी किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग या ईमेल रिप्लाई पे विश्वास ना करें जो आपको डेट बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स उनके पास क्या होता है, उनके पास एक दिन का भी समय नहीं होता है। अगर वहाँ से आरआरसीबी डिसाइड कर देता है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड डिसाइड कर देता है कि कब से एग्जाम कराना, कब से क्या करना है, तो ये लोग एक दिन में ही नोटिस जारी कर देते हैं। इनके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर कोई यूट्यूबर आपसे या कोई भी आपसे कहता, कोई बंदा, कि मैंने कॉल पे बात किया है और मुझे ये बताया गया है, तो वो बिल्कुल फेक इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई कोई ईमेल रिप्लाई दिखाता है तो भी वो बिल्कुल फेक है। क्योंकि मैं आपसे शुरू से लगातार कह रहा हूं कि कोई भी आरआरबी आपको ऐसे फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। वो लोग इतने फ्री नहीं बैठे हैं कि सबको फ़ोन पे जवाब देते चलेंगे, इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे, और ना ही उनके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग कॉल और ईमेल रिप्लाई का चक्कर छोड़ दें। वैसे ये प्रजाति भी लग रहा है धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। अब कोई ईमेल रिप्लाई दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है और ना ही कोई कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इससे पहले लगातार कुछ यूट्यूबर्स दिखा रहे थे ईमेल रिप्लाईज, कॉल रिकॉर्डिंग, ये वो, कि देखो एग्जाम इस महीने शुरू हो सकता है, नोटिस इस महीने आ जाएगा, नोटिस तैयार हो गया है बिल्कुल, बस अब रिलीज़ होने वाला, ये वो तमाम तरह के लोग दिखाते हैं। तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं फ्रेंड्स कि रेलवे का यही तो एक फंडा है कि कभी भी किसी आरआरबी को अपना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जो भी होता है कंट्रोल बोर्ड करता है, मिनिस्ट्री करता है, चेयरमैन करते हैं, सीईओ करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा बाकी लोगों से अलग बोलता हूं, इसलिए कुछ लोग के मन में मैं बुरा लगता हूं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं। तो फ्रेंड्स क्या करो, जो मुझे लगता है सही मैं वही बताता हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको गलत लगता है या फिर सही लगता है, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है वो आप ही लोग जानेंगे। अगर गलत लगता है तो मेरा इन्फॉर्मेशन, तो आप मेरा वीडियो मत देखा करिए, सही लगता है तो देखा करिए। सिंपल सी बात, आप देखने आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो आपको उम्मीद यही है कि वीडियो अच्छा लगता होगा, इन्फॉर्मेशन सही लगता होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा बाकी लोग से अलग रहता हूँ, अलग बात बोलता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है बहुत से लोग जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट जो 15 सितंबर तक ला रहे थे, आपको मालूम है ये बात। और मैं शुरू से कहता कि सितंबर में ये रिजल्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेलवे के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक डेढ़ महीने में रिजल्ट दे दे, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम्पल देते जेई का, तो वहाँ कंडक्टिंग एजेंसी भी अलग थी, वहाँ कैंडिडेट संख्या भी कम थी, बहुत से रीज़न थे, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, कोई आगे पीछे एग्जाम भी नहीं था। और यहाँ पे अगर हम एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात करते हैं तो अभी उसके पहले का एक रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अभी इधर शेड्यूल देख रहे हैं, अभी एसएससी बुक कर लिया सारा, तो अभी उम्मीद कम ही लग रहा है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 हो पाएगा, ठीक है। और वो सीबीटी 2 छोड़ दीजिए, इतना जल्दी रिजल्ट तैयार भी नहीं हो पाएगा, इतना अधिक कैंडिडेट की संख्या है, ठीक है। यानी कि मैं हमेशा अलग बोलता हूँ, तो कुछ लोग को लगता है यही कि ये निगेटिविटी फैला रहा है, ये चाहता है एग्जाम ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मेरे चाहने या ना चाहने से एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम तो कंडक्ट आरआरबी कराता है, यानी कि मतलब रेलवे कराता है, हम तो कराते नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको मालूम है मुझे बुरा तब लगता है कि जब मेरे ही बात को लोग गलत तरीके से पेश करते हैं और मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि खुद तो मुझे गलत कहते ही कहते दूसरों से भी कहलवाते हैं और फिर उसके बाद मेरे ही न्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो ये मुझे काफ़ी बुरा लगता है फ्रेंड्स। मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, या ना ही कभी मैं किसी को पर्सनली टारगेट करता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पर्सनली टारगेट करता है, मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाता है, तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। सिंपल सी बात है, यानी कि सिंपल से एक डायलॉग चल रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में, जइबे ससुर बोरा में, तो मैं बोरा में ज़रूर भेज दूंगा, चाहे आप नए मुर्गा हो या फिर पुराने मुर्गा हो, चाहे आप बड़े मुर्गा हो या छोटे मुर्गा, कोई भी हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कभी डरता नहीं, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, सामने दिखाता हूँ, मैं फिर आगे बात करता हूँ क्या है। ये देखिए, ये साहब है एग्जाम गुरु चैनल से। इन्होंने क्या किया था, पहले मुझे बदनाम किया था कि मैं निगेटिव खबर फैला रहा हूँ, कि कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, कोई स्क्रूटनी नहीं चल रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है, एनटीपीसी में लेट नहीं होगा, एनटीपीसी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये वो बहुत सी बातें। तो बहुत से लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में बोला कि इन्होंने मेरे बारे में निगेटिविटी फैलाई है। तो मैं कहा जाने तो, जो भी मैं जानता तक नहीं हूँ,
ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे ही न्यूज़ को कॉपी कर लिया, फिर कमेंट्स में पता चलता है कि मुझे पहले लोग गलत ठहरा रहे हैं, फिर मेरी न्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं वही बात बोला हूँ कि अगर आपको मतलब आप मुझे गलत ही ठहरा रहे थे, मेरी बात कॉपी क्यों की, फिर मतलब थूक कर चाटे क्यों उस बात को, जिस बात को आप गलत बोल रहे थे फिर उसी को आपने एक्सेप्ट क्यों कर लिया। तो ये तो काफ़ी गलत है ना। तो गलती आप किए हैं और ऊपर से आप मुझे धमकी दे रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, मिस्टर विनय यादव पिछले कुछ वीडियोस में तुमने मेरे थंबनेल, देखिए थंबनेल का स्पेलिंग इनको नहीं मालूम है और ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ठीक है। थंबनेल दिखा के जो गलत शब्दों में भी अंक का मात्रा, मतलब बहुत कुछ इनका मिस्टेक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ग्रामर में मिस्टेक है। कहीं भी आप पढ़ लेंगे कहीं भी सही दिखेगा नहीं। यहाँ तक कि आप एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं बना पाएंगे, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं निकलेगा, ऐसा लिखे हैं। और ये दूसरे को धमकी देने चले, वो भी लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं, लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। इन्हें लीगल एक्शन का मतलब नहीं मालूम है कि मुझे ऐसे अब तक पता नहीं कितने लीगल एक्शन की धमकी मिल चुकी है, कितने लीगल नोटिस मिल चुके हैं, बट आज तक कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे अब सही है तो कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है हाईकोर्ट के एडवोकेट ने भी मुझे लीगल नोटिस दिया था, धमकी दिया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन सब कुछ आपके सामने है, मैंने तो पुराने वीडियोस अपने डिलीट किए ना ही कुछ किए। तो ये भी वही काम ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दोबारा ऐसा कुछ मत करो, ये मत करो वो मत करो। भाई मैं किया ही क्या हूँ कि ना करूँ, गलती तो आप किए। आप तो मतलब फेमस होने के लिए नया तरीका अपना लिए, सस्ता वाला तरीका अपना लिए कि चलो इसको बदनाम कर देते हैं, मैं फेमस हो जाऊंगा क्योंकि ये कुछ अलग बोल रहा है। तो गलती तो आप की और उल्टे धमकी आप मुझे दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब भी आपके पास समय है, आप इस बात को ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा आप सॉरी बोलिए, ये करिए वो करिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी बात को बढ़ावा देंगे तो ये काफ़ी गलत है। आप मेरे चैनल को फॉलो करते करिए, मेरा वीडियो देखते देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मटेरियल भी कॉपी करते करिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तब पड़ जाता है फ्रेंड्स, जब कोई मुझे गाली दे, कोई निगेटिव कमेंट करे, फिर उसके बाद मेरा बात कॉपी करे, तब मुझे फर्क पड़ता है। तो ये बुरा लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चाहे ये हो, चाहे कोई और हो, चाहे नया मुर्गा, चाहे पुराना मुर्गा, चाहे बड़ा मुर्गा, छोटा मुर्गा, कोई भी हो, अगर मतलब मार्केट में आया ही है तो बोरा में पैक तो होगा ही होगा, यानी जइबे ससुर बोरवे में, ये फिक्स है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं फिर उसके बाद। अभी तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ और अभी उल्टा मुझे ही धमकियाँ मिल रही हैं। मतलब सोचने वाली बात है, गलती भी खुद करो, धमकी भी खुद दो। जबकि मैं इनको जानता तक नहीं था, तो इन्होंने फेमस होने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया कि मतलब ये वो कर दिया, मतलब कि निगेटिविटी फैलाया, फिर मेरा बात कॉपी कर लिया और सब कुछ मुझे आप लोग के ही माध्यम से पता चला, ठीक है। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी एक लोग मेरे पीछे पड़े थे, मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके वापस कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कभी किसी का नुकसान हो। अभी भी इनके ऊपर भी कुछ लोग कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से किसी का कोई नुकसान हो। सब भाई बंधु आपस में, ठीक है, वो अपने चैनल में जो भी काम करे करते रहें, लेकिन मुझे पर्सनली टारगेट ना करें कभी। अगर टारगेट करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, फिर मैं भी कुछ एक्शन ले सकता हूँ। अभी तक तो नहीं लूँगा, अभी तक की सिचुएशन पे, ठीक है। आपने जो भी किया चलिए कर ले, कोई बात नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वायरल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं वायरल कर दूँगा तो फिर कैंडिडेट जानते कैसे कैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी तो कुछ बुरे भी तो गाली देने लगेंगे। तो मैं मतलब ऐसी चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना ही कभी मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर वायरल करूँगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब से आप इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी आप अपना काम कर रहे हैं तो अपने चैनल पे करिए, दूसरे को उसमें शामिल मत करिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप प्रूफ के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन आप बिना गलती के मेरी गलतियाँ निकाल रहे हैं और फिर उन्हीं गलत बातों को सही भी ठहरा रहे हैं, यानी कि फिर उन्हीं बातों को कॉपी भी कर ले रहे हैं, तो ये गलत है। ये तो वही वाली बात हो गई, थूक कर चाट लिए। तो वही बात मैं पहले बोला था। अब इसी बात की धमकी दे रहे तुम ये करो वो करो, भाई क्यों ना बोलूँ, आपने बस इतना बात कह दिया मेरे पास, तो बस यही कहा थूक के चाट लिए हो। अब चाटे तभी तो कह रहा हूँ, मेरे पास तो प्रूफ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं कभी किसी को पर्सनली टारगेट करता भी नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ी इनकी बात काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं लाइफ में, ऐसे लोग को ध्यान देंगे तो कभी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कोई फर्स्ट टाइम ऐसा तो ऐसा हो नहीं रहता, हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी और ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। तो मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि एनटीपीसी का रिजल्ट जो है अक्टूबर से पहले नहीं आने वाला है, और रिजल्ट भी उसी पर डिपेंड करता है कि CBT2 कब होगा। जब CBT2 को डेट मिलता है तभी CBT1 का रिजल्ट आता है, एक रेलवे का फंडा होता है। क्योंकि CBT1 के रिजल्ट के बाद 40 दिन के अंदर इन्हें CBT2 कराना ही कराना होता है, हर हाल में चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो CBT2 कराना होता है, आपको मालूम है। तो आप जानते हैं CBT2 तो अक्टूबर में अगर हो सकता था, अगर ये लोग CBT1 का रिजल्ट देते, बट इतना पहले रिजल्ट भी नहीं आ सकता है, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी तो रिजल्ट की देरी है। अगर सितंबर तक रिजल्ट का चांसेस रहता कहीं से भी, तो अक्टूबर में हम CBT2 की उम्मीद कर सकते थे। जैसा कि बहुत सी यूट्यूबर फैला रहे थे 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ 15 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। रिजल्ट आपका अक्टूबर के बाद ही कभी भी आ सकता है। तो अब तो फ्रेंड्स रिजल्ट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नवंबर दिख रही है, जो मैं आपको बहुत पहले भी बताया था। क्यों नवंबर दिख रही है? क्योंकि आपका डेट जो है 15 दिसंबर तक खाली नहीं है, एसएससी ने बुक कर रखा है। और नवंबर के लास्ट में अगर ये लोग रिजल्ट दे देते हैं या 15 नवंबर के आसपास, तो दिसंबर के लास्ट में एनटीपीसी CBT2 करा सकते हैं। तो अब आप कहेंगे ग्रुप डी कहाँ गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ग्रुप डी आपका 3 महीने लगभग चलेगा और एनटीपीसी CBT2 लगभग 10-12 दिन चलेगा,
ठीक है। मैं जब अक्टूबर वाली बात लोग अफवाह फैला रहे थे तो मैं यही बोला था कि यहाँ पे एनटीपीसी के बीच में शामिल नहीं है तो ग्रुप डी पहले होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या है, आपका एनटीपीसी का रिजल्ट का कोई चांस ही नहीं था अभी तक। लेकिन अगर हम दिसंबर में दोनों एग्जाम को पहुंचा देते हैं तो फिर वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 ही पहले होगा, क्योंकि वो 10-12 दिन केवल एग्जाम है और ग्रुप डी आपका 2-2.5 महीने का एग्जाम है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि दिसंबर या जनवरी में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो सकता है और ग्रुप डी जनवरी लास्ट या फरवरी तक भी जा सकता है। ठीक है, कराना चाहते लोग ग्रुप डी पहले स्टार्ट करा सकते हैं, बीच में एनटीपीसी का डाल सकते हैं, एक दिन गैप करके कर सकते हैं। बट मुझे लगता है बहुत हेक्टिक हो जाएगा आरआरबी के लिए, तो आरआरबी ऐसा नहीं करेगा। तो आरआरबी पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 ही कराएगा। लेकिन पहले का मतलब ये नहीं कि अक्टूबर में कराएगा, जैसे बहुत अफवाह फैला रहा है अक्टूबर वाली बात, तो अक्टूबर वाली बात बिल्कुल निराधार है, कोई उसका लॉजिक नहीं है। अभी तक कोई एग्जाम इतना जल्दी नहीं हुआ रेलवे के माध्यम से कि अब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों एग्जाम्स जो हैं फ्रेंड्स अब 15 दिसंबर के बाद ही होने की उम्मीद है। और देखा जाए तो एनटीपीसी अब पहले, अभी तक मैं आपसे यही बोल रहा था कि जिस सीक्वेंस में नोटिफिकेशन आता है उस सीक्वेंस में एग्जाम होते हैं, यानी एनटीपीसी पहले तो उसको सीबीटी 1 हुआ था, फिर उसको ग्रुप डी का सीबीटी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर अब ग्रुप डी का सीबीटी हम जनवरी में स्टार्ट दिसंबर में स्टार्ट करते हैं तो 3 महीना और लंबा खिंच जाएगा, फिर एनटीपीसी रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब अक्टूबर में अफवाह फैली थी तब मैं बोला था ग्रुप डी पहले होगी, क्योंकि ग्रुप डी का उम्मीद बना हुआ था सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में कोई बाउंड्री नहीं, कोई रिजल्ट नहीं देना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अब ग्रुप डी का भी उम्मीद खत्म हो चुका है, कल के बाद से पता चला है। ठीक है, और कल के मतलब प्रोटेस्ट में भी पता चला कि अभी स्क्रूटनी के बाद सही स्क्रूटनी चल भी रहे, मैं पहले भी आपको बताया था। तो अभी ग्रुप डी में भी देरी ही होगी, तो यानी कि इस हिसाब से एनटीपीसी लोग दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में करा सकते हैं। मैं कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं देता, हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि रेलवे को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। रेलवे के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी पहले शेयर करता है तो बिल्कुल फेक है, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन अभी प्रेजेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही कहा सकता है, पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि एनटीपीसी का रिजल्ट अक्टूबर से पहले नहीं आएगा, जो मैं शुरू से लगातार चिल्ला रहा हूं। और अगर अक्टूबर से पहले रिजल्ट नहीं आएगा तो एग्जाम भी नवंबर में एग्जाम डेट खाली नहीं है, तो अक्टूबर में भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा इस हिसाब से। यानी कि नवंबर में रिजल्ट लोग दे सकते हैं और दिसंबर में एग्जाम करा सकते हैं, या फिर दिसंबर में रिजल्ट दे सकते हैं, जनवरी में एग्जाम करा सकते हैं। जैसा कि मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में शुरू से कह रहा हूं कि ये लोग एग्जाम दिसंबर जनवरी के ही आसपास कराएंगे, उससे पहले नहीं करा सकते हैं। ठीक है, जब एसएससी का शेड्यूल नहीं आता तब भी। लेकिन अभी ग्रुप डी बात करें, ग्रुप डी बीच में फंसा दिया है। अब ग्रुप डी पीछे चला गया है, जो सितंबर अक्टूबर में होने का उम्मीद बन रहा था, तो जब ये पीछे चला गया है तो और ज्यादा पीछे जाएगा। ठीक है, यानी कि लटक गया तो इसे और लटकाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में अगर ग्रुप डी को डालते हैं तो एनटीपीसी इफेक्ट पड़ेगा, एनटीपीसी को 3 महीना और इंतजार करना पड़ जाएगा, जो काफी नुकसानदायक होगा रेलवे के लिए भी, बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी। तो ये हेक्टिक हो जाएगा। तो इस वजह से क्या लगता है कि अब यहाँ पे इस सिचुएशन में एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले होगा। मैं फिर कह रहा हूँ सीबीटी 2 पहले होने का मतलब अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, दिसंबर में या जनवरी में हो सकता है, और उसके जस्ट बाद आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।